मैंने आप जैसा गिरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा। वो हरी आंखों वाली जलकन्या कमरे में प्रवेश करते हुए क्रोधित स्वर में बोली। उसका चेहरा क्रोध से रंगा हुआ था। कक्ष में प्रवेश करने के बाद वो बोली, आप मुझे पानी से निकालकर चट्टान पर लाने वाले थे। मुझे इस घुटन भरे जलचरी जीवन से मुक्त कराने वाले थे। मुझे बचाना तो दूर, आप स्वयं पानी में टपक पड़े और ऊपर से आपका ये दुस्साहस कि मुझे झूठा और कपटी कहते हो। क्या झूठ बोला मैंने? मेरा हर शब्द सत्य था। हाँ, मैं एक अभागी आत्मा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बंदी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ उस जगह को जहाँ से नौकाएं आती जाती हैं। यदि आप मुझे पानी से उठाकर चट्टान पर ले जाते तो मैं जल कन्या से पुनः मानव रूप में आ सकती थी। तत्पश्चात हम दोनों भाग सकते थे। अरे मूर्ख, अब तक तो हम घर पहुंच गए होते। क्या क्या कहा आपने? क्या पुनः मानव बनना संभव है? वो अपना नवस्फुटित उत्साह छिपा नहीं पाया। वो बिस्तर से उठा और कक्ष के दूसरे कोने की ओर तैरा, जहाँ पे वो जलकन्या क्रोध से लाल हुई खड़ी थी। क्रोधित अवस्था में भी उसका चेहरा निर्मल और निष्कपट लग रहा था। जैसे ही उर्वा जलकन्या के समीप आया, वो उससे ऐसे दूर हट गई जैसे उर्वा किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो। कक्ष में रहकर उर्वा से जितनी दूर जा सकती थी गई और दूर वाले कोने पे पहुंच गई। क्रोध में उसने हाथ में एक सजावटी गेंद ली थी। गेंद को उसने ऐसे दबाया जैसे वो फेंकने के लिए अपनी पकड़ दृढ़ कर रही हो। गेंद तो उसने फेंक के नहीं मारी, लेकिन तेज शब्दों का आक्रमण जारी रखा। बोली, आपने मुझे झूठा कहने का दुस्साहस कैसे किया? अच्छा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उर्वा के पास अहम की लड़ाई करने के लिए समय नहीं था। वो शीघ्र से शीघ्र जानना चाहता था कि वापस मानव कैसे बना जा सकता है। उसने अपना प्रश्न दोहराया, क्या पुनः मानव रूप में बदलना संभव है? हाँ, संभव है मूर्ख। जलकन्या के स्वर में क्रोध कम नहीं हो रहा था। वो बोली, ये रस्साकसी के खेल की तरह है। यदि किसी मानव ने जल मानव को ऊपर खींच लिया तो जल मानव की मुक्ति हो जाती है और वो पुनः मानव बन जाता है। जब कोई जल मानव किसी मानव को पानी में खींच लेता है तो वो मानव जल मानव बन जाता है। आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे सकते थे, लेकिन आप तो स्वयं ही यहाँ आ फंसे। क्या मैं अब समुद्र की सतह में जाकर अपना भाग्य परख सकता हूँ? उर्वा ने आशापूर्वक पूछा। साथ में वो ये भी सोच रहा था कि वह इतनी पतली सी कन्या को ऊपर क्यों नहीं उठा पाया। क्या कन्या की सुंदरता ने उसके मन को विचलित कर दिया था? जो कन्या तब अलौकिक सुंदरता की देवी लग रही थी, अब साधारण कन्या ही लग रही थी। क्या आपको तनिक भी भान है कि आपके साथ क्या हुआ है? जलकन्या ने घृणा की दृष्टि डालते हुए उर्वा से पूछा। या यहाँ की चकाचौंध ने आपके मस्तिष्क को धो डाला है? हे मूर्ख प्राणी, आप अभी अभी जल मानव बने हो, अर्थात आप इस जल संसार के शिशु हो। अभी अभी पैदा हुए हो आप यहाँ। अभी आप समुद्र की सतह पर जाकर अपना भाग्य नहीं परख सकते। जब आप यहाँ के वयस्क हो जाओगे तब आपको अवसर दिया जाएगा। उस अवसर का प्रयोग करके या तो आप स्वयं मानव बन सकते हो या किसी मानव को जल मानव बनाकर यहाँ ला सकते हो। एक अवसर, केवल एक। उसने सजावटी गेंद को बलपूर्वक नीचे दे मारा और दांत पीसते हुए बोली, मेरा अवसर तो आपने नष्ट करवा दिया। कहाँ कुछ देर पहले उर्वा उस जल कन्या से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर रहा था और कहाँ अब वो उसके मन से सहानुभूति उमड़ रही थी। उसने पूछा, तो क्या यहाँ के सभी जल मानव पहले से मानव थे? और नहीं तो क्या, जलकन्या बोली। क्या आपको अभी तक भी ये ज्ञान नहीं हुआ है? हे मूर्ख प्राणी, यहाँ का हर नागरिक पहले मानव था।
हम जनन नहीं करते, हम मानवों को जल मानवों में परिवर्तित करके अपना वंश बढ़ाते हैं। हर नागरिक को केवल एक वंशज बढ़ाने का अधिकार है। मैंने आपको परिवर्तित किया है, इसलिए आप मेरे वंशज हो। जब आप वयस्क हो जाओगे तब आपको भी एक और अवसर मिलेगा, तो उस अवसर का लाभ उठाकर आप स्वयं पुनः मानव बनकर स्वतंत्र हो सकते हैं, या किसी मानव को जल मानव में परिवर्तित करके यहाँ अपना वंश बढ़ा सकते हैं। जब तक ऊर्वा वयस्क हुआ तब तक वह जल मानवों के संसार के साथ इतने शक्तिशाली संबंध स्थापित कर चुका था कि उसकी वहाँ से स्वतंत्र होने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। सब सुख तो थे उसके पास सिवाय संतान सुख के, और वो सुख भी उसे प्राप्त होने वाला था। वो उस दिन की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे किसी मानव को जल मानव बनाने का अवसर मिलने वाला था। वो अपने वंशज को नए संसार में ढालने के सुख की कल्पना वैसे ही किया करता था जैसे मानव अपनी संतान पालने के सपने देखते हैं। वंशज बनाने के पश्चात वो पूरा जीवन सुख समृद्धि में बिताने वाला था। उसके पश्चात उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली थी। उसके पश्चात उसका जीवन स्वर्ग जैसा होने वाला था। और मृत्यु का विचार निसंदेह भयावह था, क्योंकि यहाँ की मृत्यु नरक से भी बदतर थी।